मेरे YouTube चैनल संस्कृत भाषा ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं 26 जनवरी है। 26 जनवरी को हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को कानून लागू हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है लोग। गण माने लोग, तंत्र माने समूह, लोगों का समूह। तो आज हम 74वां 1950 से लेकर के अब तक आप जोड़ेंगे तो आज हम कौन सा मना रहे हैं गणतंत्र दिवस? 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ज्यादा कुछ ना, मैं जो 26 जनवरी के बारे में बताते हुए आपको मैं अपनी एक स्वरचित कविता जो है सुनाना चाहता हूं, जिसको आप गौर फरमाइएगा प्रत्येक पंक्ति पर, क्योंकि यह पंक्ति बिल्कुल देश की आत्मा में बसी हुई है। उस आत्मा को मैंने इन शब्दों में पिरोया है। ध्यान से आप सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। राष्ट्र को समर्पित मेरी यह कविता भारतीय के वीर पराक्रमी सपूतों के लिए है। यह मेरी कविता किसके लिए है? पराक्रमी जो वीर सपूत है अपने भारत के, उनके लिए है। कविता का टाइटल है वतन के रखवाले हम करते तुमको नमन। अब इसको गायन के द्वारा क्योंकि गाया जाता है तो मैं गा करके ही पढ़ता हूं। वतन के रखवाले हम करते तुम्हें नमन है, वंदन है अभिनंदन है, सुर के सूर सितासी मिठास, सुवन के ऊपर सुमन है वर्षे, लोग मिलने को तरसे अपने स्वेद से जिसने, अपने स्वेद अर्थात अपने पसीने से धरणी को सिंचित है किया, अपने स्वेद से जिसने धरणी को सिंचित है किया। तो क्या हुआ? देकर लहू अपना मातृभूमि को रक्षित किया। अपने खून से को दे करके इस धरा की रक्षा की। वतन के रखवाले हम करते हैं तुमको नमन, सेज सैया सजा बनी, सेज सैया सज्जा बनी, आज दारुण देखो आज दुख क्या है, नैनों में बहे अश्रुधार। जब वीर गति को प्राप्त होकर के एक नौजवान अपने यहाँ का आता है तो क्या स्थिति होती है? नैनों से बहे सबके अश्रुधार, सब पे सो आज देखो है पड़ा सब, अर्थात जमीन पर सौ क्या है? पड़ा हुआ है। माँ का लाडला बिना क्या हो रहा है? माँ का लाडला बिना कुछ बोले ही देखो है पड़ा, बिना कुछ देखे ही आप देखो माँ का लाडला पड़ा हुआ है। स्वयं नैना अभिराम था, स्वयं नैना अभिराम था, देश की वो शान था। सभी से बातचीत करने वाला, सभी के दिल की इच्छा को पूरी करने वाला था। करता था सबको नमन, है सूरवीर तुमको नमन। सभी को नमस्कार करने वाला व्यक्ति है। ऐसे सूरवीर भक्त को, मातृभक्त को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तेरी हुंकार से शत्रु हिल गया। अब उसके रण क्षेत्र के बारे में देखो, कितना वीर था। शस्त्र उसका वहीं पर गिरा, अंतिम सांस तक तुम लड़ते रहे। व्रण बदन में हुआ, जब घाव हुआ बदन में, फिर भी वीर झुका नहीं, लड़ता रहा शहीद होते होते,
मुख से निकला मातृभूमि तुझको नमन। मुख से क्या निकला? मातृभूमि तुझको नमन। मैं फिर आऊंगा तेरी ममता की छाया में सिमट जाऊंगा। उसने कहा अब की बार वीरगति प्राप्त हो रही कि फिर आऊंगा, फिर देश की सेवा करूंगा। तेरी ममता की छाया में सिमट जाऊंगा। अपनी गोद में सुला लो ना माँ मेरी, तेरे लाल अब शरण में तुम्हारे हैं। तेरे चले जाने पे हम परिताप ना करेंगे, परिताप दुख शोक नहीं करेंगे। तेरे जाने पर हम परिताप ना करेंगे। परिताप तुमने है दिखाया, प्रताप तूने है प्रताप शौर्य, प्रताप तूने जो दिखाया उस पर सजदा हम करेंगे। कोटि कोटि बार तुमको हम नमन करेंगे। हे जननी के लाल, वतन के रखवाले, हम करते तुमको नमन। देश का निशान नहीं झुकने दिया, झंडे को नहीं झुकने दिया। निश्चल तुम रहे, विश्वास तुम्हारा निश्चल है। सिर कट के सर में समा चाहे जाए, सर कट के चाहे पृथ्वी में क्यों ना समा जाए, क्या हो जाएगा? पर देश की शान ना जाने पाए, होके कुर्बान हम देश के लिए मर मिटेंगे। होके कुर्बान हम देश के लिए मर मिटेंगे। हो चाहे जो भी देश ना झुकने देंगे, यह शपथ है हम सब की। उद्घोष अब होगा, उद्घोष अब होगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको कविता ये कैसी लगी मेरी। और यह देश के प्रति मेरा समर्पण है और इस राष्ट्र को एक ऊंचाई की बुलंदी तक ले जाना है, इसलिए मेरा चैनल संस्कृत भाषा ज्ञान भी राष्ट्र को ही समर्पित है। तो आप राष्ट्र के प्रति वफादार रहें और राष्ट्र को नित्य नवीन ऊंचाई और बुलंदियों पर लेकर के जाते रहें। आपको पुनः 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।